हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। यस, सो फाइनली आज हम चालू करने वाले इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, या फिर हम ये कह सकते हैं बहुत ही मजेदार टॉपिक, जिसका नाम है पार्शियल डिफरेंशिएशन। यस बच्चा, ध्यान से देखो, ये चैप्टर दो वर्ड से बना हुआ है, पार्शियल एंड डिफरेंशिएशन। यस, ये वही डिफरेंशिएशन है जो आपने इसके पहले 2 साल मेहनत किया है क्लास 11th और 12th में। सीटी दिया है, जेडबल कहीं ना कहीं तो जरूर देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा। याद नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई तुम्हारा आशीष सर है यहाँ पर। मैं सबसे पहले इसको रिवाइज कराऊंगा, क्लास 12 का जो भी डिफरेंशिएशन फॉर्मूला आप लोग ने पढ़ा था, तो अच्छा हो जाएगा, इजी हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन समझने में बहुत आसान हो जाएगा। 2-3 दिन पहले मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर किया था कि बच्चा हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन चालू करने वाले, प्लीज आप लोग डिफरेंशिएशन चैप्टर को रिवाइज कर लो। अपने ही चैनल पे डिफरेंशिएशन चैप्टर फुल प्लेज में 50 वीडियो बनाया बच्चा, 50 वीडियो, ईच एंड एवरी टॉपिक को निचोड़ डाला अपन ने। अगर कभी मौका मिले, वैसा तो मौका मिलेगा नहीं, आप लोग अंबा नहीं लोगे, बस स्टिल कभी टाइम मिले तो जरूर देख लेना, ठीक है। स्टार्टिंग के 4-5 वीडियो बस। चलो, अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग रिवाइज करने वाले डिफरेंशिएशन का एक ओवरव्यू दे लेता हूं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि सब कुछ फॉर्मूला लिख के दूंगा, सबर रखो, छोटा मोटा चीजों से वाकिफ हो जाओ, फैमिलियर हो जाओ। जैसे कि पहला, यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ जो भी रहेगा इधर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे इसको रीड करना रहेगा तो देखो डी बाई डी एक्स आ गया ना, तो इसको डेरिवेटिव बोलने का बस, या डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू 5 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या फिर ऐसा रीड कर सकते हो, डिफरेंशिएट एक्स रेज टू 5 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आप लोग का चॉइस है, जैसा रीड करने का वैसा रीड करो। रुको 1 मिनट वापस बता देता हूँ। अगर मुझे इसको रीड करना है, तो अलग अलग देखो, एक नॉर्मल टीचर क्या बोलेगा, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, बच्चे लोग भी यही बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर रीड करना है तो रेट वर्ड आता है, रेट, RAT, नहीं वो सब मत देखो, तो बोलेगा डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स। वन मोड मेरे साथ बोलो, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर डेरिवेटिव नहीं जमता तो बोलेगा डिफरेंशिएट लॉग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। या तो डिफरेंशिएट वर्ड यूज करो, या तो डेरिवेटिव वर्ड यूज करो। नीचे वाले को बोलेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और ये आप लोग को मालूम होना चाहिए, ये जो रहता है ना नीचे, इसको बोलते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नीचे वाले को इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अगर कभी सुना रहेगा तो, ये नाम के लिए बता रहा हूं, सुन लो ना बच्चा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं हम लोग मालूम है, ऊपर वाले को अगर तुम लोग ने सुना रहेगा, फंक्शंस को ऐसा लिखते हैं हम लोग, ये देखो ये वाई ऐसा, तो इसको इंडिपेंडेंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट। ऑब्वियसली जो ऊपर है वो डिपेंड है, जैसे मैं फ्लोर के ऊपर हूं तो मैं डिपेंड कर रहा हूं, अगर फ्लोर गिर गया, नीचे वाला गिर गया, तो फिर मैं भी गिर जाऊंगा, मतलब मैं क्या डिपेंड हूं, तो ऊपर वाला डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है, ऊपर वाला डिपेंडेंट वेरिएबल। यस, ये चलो ये नाम के लिए बताया मैंने, मैं अगेन बोल रहा हूँ, ये नाम के लिए बताया। डिपेंडेंट मतलब ऊपर वाला, इंडिपेंडेंट नीचे वाला। फ्लोर किसी पे डिपेंड नहीं है, मैं डिपेंड हूँ फ्लोर पर, अगर फ्लोर गिर गया तो शायद मैं भी गिर जाऊंगा, ठीक है। चलो, ये तो नाम के लिए बताया, मैं आगे बोल रहा हूँ, ये सब नाम के लिए बताया, ये सब जरूरत नहीं है अपने को, ये सब जरूरत नहीं है। चलो देखते, प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन ध्यान से सुनो मैं क्या बोलने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोग को अलजेब्रिक पता होना चाहिए। अलजेब्रिक, यस, अलजेब्रिक क्या होता है? अलजेब्रिक का मतलब होता है एक्स के ऊपर नंबर रहेगा। मैंने बोला एक्स के ऊपर नंबर रहेगा, एक्स के ऊपर नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देता हूँ, एक्स रेज टू 5, एक्स रेज टू 7, एक्स रेज टू -8, नंबर कुछ भी हो सकता है, एक्स रेज टू -3/2, समझ पा रहे हो, कुछ भी। अच्छा, यहाँ पर एक्स, तुम लोग बोलेंगे इसके ऊपर क्या नंबर है? अरे बेटा कुछ नहीं, मतलब 1 बोलना। अरे बोलो हाँ या ना, यस और नो। तो एक्स के ऊपर कुछ भी नंबर दिखा तो उसको अलजेब्रिक बोलने का। बोलो याद रहेगा सबको, यस और नो, यस और नो। चलो, इसी का पहले डेरिवेटिव देख लेते हैं। मतलब मैंने क्या बोला, यहाँ पर सुनो, ये नंबर है, एन मतलब नंबर, मैथ्स में एन ए ये सब नंबर है, इसको कभी वेरिएबल हम लोग बोलते ही नहीं है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये फॉर्मूला तो आप लोग ने बहुत पहले से देखा है, सुना है, एक्स रेज टू एन, ये अलजेब्रिक। मैं सब फॉर्मूला लिख के दूंगा, सबर रखो। एक ये मेन है, ये बाप है, सब फॉर्मूला इससे पैदा हुआ अलजेब्रिक का, तो इसलिए इससे बॉन्डिंग बना लो, इससे बात कर लो, बहुत अच्छा इंसान है। एक्स रेज टू एन क्या होता है, एन को नीचे गिराने का, एक्स लिखने का n-1। मैंने बोला एन को नीचे गिराने का, एक कम करने का, ऊपर वाले को नीचे गिराने का, फिर ऊपर वाले से -1। एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, अगर मैंने किसी बच्चे को दिया एक्स रेज टू 5, देखो पहले डिसाइड करो ये अलजेब्रिक है या नहीं। एक्स के ऊपर नंबर, यस अलजेब्रिक है। अगर मेन वेरिएबल देखो, यहाँ पर मेन वेरिएबल एक्स है, अभी आगे देखिएगा पार्शियल में y आएगा, z आएगा, सबर रखो, पहले यही समझ लो। तो क्या आएगा बोलो, नीचे गिराया x 5 -1, तो ये क्या आएगा 5x रेज टू 4। एक और हो जाए, बोलो ना बच्चा, बोलो ना, x रेज टू 7 बोल दिया, अलजेब्रिक है।
एक्स नीचे ऊपर नंबर, तो बोलो नीचे गिरा दो 7x 7 माइनस 1, तो ये क्या होगा 7x⁻6। अच्छा ये याद रखो माइनस में भी हो सकता है, छोड़ो पहले ये इसका बताओ, इसके ऊपर कौन सा नंबर है 1, कौन सा नंबर है 1, अरे बोलो हाँ या ना, बोला था ना इसके ऊपर कुछ नंबर है, ये भी तो अलजेब्रिक है। चलो इसको नीचे गिराओ, जैसे 7 को नीचे गिरा था 1 को नीचे गिराओ, x फिर 7 में से कम फिर 1 माइनस 1, 1x⁻0। लेडीज एंड जेंटलमैन यहाँ पर है ना इंजीनियर बच्चे लोग गलती करते हैं, x⁻0 0 लिखते हैं बच्चा, ऐसा नहीं होता है, 1 एनीथिंग⁻0 1 होता है बच्चा, और ये 1 हो गया, मतलब x⁻0 रूल ऑफ इंडाइसेस 8वीं का गणित, एनीथिंग⁻0 मेरे ऊपर अगर 0 चिपका दिया तो मैं 1 हो जाऊंगा, याद रहेगा। जैसे मेरा नाम आशीष है, तो आशीष के ऊपर अगर 0 चिपका दिया तो बोलने का ये 1, बोलो याद रहेगा, एनीथिंग⁻0 1। अच्छा 2-3 नंबर को छोड़ के होता है, जैसे 0⁻0, ∞⁻0, इधर इनडिटरमिनेट का कंसेप्ट आता है। लाइफ में कभी मौका मिले तो इस चैनल पे डालना इनडिटरमिनेट कंसेप्ट बाय आशीष सर या बाय फ्रेंड्स अकेडमी, आप लोग को दिख जाएगा, ठीक है। अभी अपार्ट फ्रॉम दिस सिर्फ इतना याद रखना, एनीथिंग⁻0 1 होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, बोलो इसका आंसर क्या हो गया, ये वाला, बोलो इसका आंसर क्या होगा, dy/dx। ऐसा देखो मैंने वो वर्ड यूज नहीं किया, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x नहीं। अच्छा एक और है, ये तुम लोग को पता होना चाहिए, dy/dx अगर मैंने किसी बच्चे को दिया x⁻1/2, तो डर रहे क्यों है, डर लग रहा है, अच्छा चलो माइनस में दे देता हूँ, डर लग गया तुम लोग को, -8, क्यों डर रहे हो, अलजेब्रिक है ना, नीचे गिरा के एक कम करो, नीचे गिराओ और एक कम करो, तो -8x -7 नहीं हो गया, -9 हो गया बच्चा, यस। और अगर आप में से किसी बच्चे को मालूम है हम लोग नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कर सकते हैं, मतलब सर ये देखो ये चीज सीखो बच्चा, अभी तक नहीं सीखा था, आप सीखो ना, तुम्हारा भाई आ गया है पिक्चर में, मैं बताऊंगा, कभी भी इसको पॉजिटिव करना ना तो इसको नीचे जगह पे गिरा देने का, मतलब सर x⁻⁻7 है, जगह पे गिरा दो, पॉजिटिव हो जाता है, x⁻3 है, जगह पे गिरा दो, पॉजिटिव हो जाता है, बोलो याद रहेगा। तो इसको जगह पे गिरा दो, इसको मत छेड़ो, नंबर को नहीं छेड़ सकते, इसको जगह पे गिरा दो, क्या हो जाएगा 1/x⁻9, सामने सामने मल्टीप्लाई कर दो, यस ये याद रखना। अच्छा लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैंने किसी बच्चे को बोल दिया इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बोलो, चलेगा ना, अलजेब्रिक है, x के पावर में नंबर है, डर रहे क्यों है बच्चा, डर रहा क्यों है तू, सॉल्व तो कर, नीचे गिराओ सर कॉन्फिडेंस गिर रहा है, अरे करना मेरी जान, मैं बोल रहा हूं कर तो करना, 1/2 x⁻1/2 -1 है ना, यही था ना, नीचे गिरा के एक कम, बोलो 1/2 x⁻1/2 -1, नहीं आता कैल्सी मत उठाओ, नहीं तो अंडी मंडी संडी बोलेगा, मैं कैल्सी उठाने का ही नहीं साला, इसमें भी कैल्सी उठा रहा है, 2 + 2 में भी तू कैल्सी उठाएगा, ऐसा इंजीनियर बनेगा तू, बकवास, चला ब्रिज बनाया, आज बनाया, कल गिर गया, कल का वेट क्यों कर रहे सर, रात को गिरेगा। यहाँ पर 1 × 1 1 -2, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई 1 2, जब इसके नीचे कुछ नहीं होता तो बोलने का 1 है, क्या है 1, पहले ऐसा 1 × 1 -2, देखो ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा 2 1 फिर ऊपर ये 2 उड़ाना नहीं रे बच्चा, -1/2, तो यहाँ पर है -1/2, कॉमन सेंस भी लगा सकते। अच्छा अभी तो बात किया नेगेटिव पावर, इसको टचा टूची कर मत, इसको नीचे गिरा दे, कैसा x⁻1/2, सामने सामने 2x⁻1/2। बच्चा एक पते की बात बोलता हूँ, एक पते, ए रुको कुछ लिखना नहीं है, काहे डर रहे हो, तुम्हारा भाई पे भरोसा रखो, मैं सब कुछ लिख के दूंगा, सिर्फ एक बार बॉन्डिंग बना रहा हो, देखिए सब फॉर्मूला है अपने लाइफ में। सर हटा दिए सर, आपने हम लोग को लिखने नहीं दिए सर, गलत करते हो। सबर रखना बच्चा, मेरी बात सुनना, मैं सब कुछ लिखाऊंगा, भरोसा रख, सी अभी देख मजा ले, पिक्चर याद है भाई, पिक्चर, यस। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये 8वीं का गणित याद है, इसको रूट एक्स को बोलते हैं हम लोग x⁻1/2, ये 8वीं का, इसको चाहिए तो लिख के रखने का, इसका मतलब होता है क्यूब रूट 1/3। इधर देखो, इधर इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x, इसको बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ x। अगर कभी किसी टीचर ने ऐसा बोल दिया x√x क्या होता है, तो बोलेगा x⁻3/2। प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, ये डेरिवेटिव नहीं है, मैं लिखता हूँ क्लास 8, क्या आप लोगों को क्लास 8वीं में डेरिवेटिव आ गया था क्या, नहीं ना, तो यहाँ पर इसको लिखने का तरीका है, ये टोपी जो दिख रहा है उसको हटा सकते हैं, ये टोपी का अपना अपना कलर है, इसका मतलब होता है टोपी का कलर 1/2, इसका मतलब होता है टोपी के ऊपर 1/3, ये दोनों साथ में चिपका रहता तो 3/2। अब कुछ बच्चे को ये हजम नहीं हुआ, मैं अभी लिख के देता हूँ, x√x का मतलब ऐसा लिख सकते हैं हम लोग x, और इसका मतलब क्या होता है 1/2। ये देखो जब 2x मल्टीप्लाई करते हैं ना, एक x लिखने का, जैसे यहाँ पर मैं किसी बच्चे से बोला इसका आंसर क्या है, तो हम लोग बोलते हैं 6, मैंने बोला कैसा, बोलते हैं x 2 3 6, मैं बोला चमाट मारूंगा ना, घूमते रह जाएगा साले, ये याद रखना, जब 2x मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर वाला क्लब होता है, क्लब मतलब 2 + 3 5, यहाँ पर ये देखो 2x मल्टीप्लाई कर रहे, यहाँ पर क्लब कर लो 1 + 1/2, इसको चाहिए तो सॉल्व करो 1 + 1/2, अभी बात किया सामने सामने प्लस माइनस नहीं करेगा, पहले ऐसा 2 1 2 2 + 1/2, तो 3/2 हो गया, 3/2।
ये सब लिख के रखने का कहीं ना कहीं, ठीक है बच्चा, ये याद रखो, ये याद रखो। तो कभी किसी ने बोल दिया डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होता है, अरे सर ये तो मुझे नहीं आता। बच्चा तूने 12वीं में पढ़ा था 1/2 रूट एक्स, याद कर बच्चा, 1/2 रूट एक्स का डेरिवेटिव। तो इसको सॉल्व कैसे करते थे याद करो, हम लोग करते थे, इसको लिखते थे एक्स रेज टू 1/2। अरे बरोबर है, देखो मैंने इसको डेरिवेटिव नहीं आता, मैंने पहले इस टॉपिक को हटाया, सिंप्लीफाई किया और उसके बाद सॉल्व किया रहेंगे। देखो ऐसा कुछ आएगा, देखो यहाँ पर देखो ना, ये देखो सॉल्व करके रखा है 1/2 एक्स रेज टू 1/2। और तुम लोग को मालूम है इसको हम लोग इसको वापस इसका रूप में लिख सकते हैं, रूट एक्स है ना, एक्स रेज टू 1/2। अरे समझा ही नहीं, समझ नहीं जमता डायरेक्टली रट्टा मार, जो अभी तक करते आ रहा था। मैं तेरे को फॉर्मूला बनाने सिखा रहा हूँ और तू रट्टा मारने की कोशिश कर रहा बच्चा, फिर मतलब नहीं है ना, फिर मेरा दिल टूट जाएगा और दिल तोड़ के हंसती हो मेरा ऐसा मत करो ना बच्चा, ठीक है, ये चीज याद रखना। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, सब कुछ लिखाऊंगा, भरोसा रखो, ये भी अलजेब्रिक है क्योंकि इसके पर कुछ नहीं, 1/2 है। यस, तो हटाओ सर, चाहिए तो स्क्रीनशॉट मारते जाओ, मैं सब कुछ लिखाऊंगा, तुम लोग को भरोसा नहीं लग रहा है, छोड़ो। यहाँ पर अगर किसी ने बोल दिया डी बाई डी एक्स 1/x⁵, अरे सर इसका मुझे आंसर नहीं आता है, इसका आंसर कैसे आएगा, मेरे पास तो यही फॉर्मूला है। रुकना बच्चा, मेरी जान में बताता हूँ, सब कुछ बताऊंगा, मैं लिखा रहा कुछ नहीं हूँ, अभी कुछ नहीं लिखना है, मजे लो, सिर्फ मजे लो। सामने वाला बंदा नाच रहा है ठुमक, तुम लोग सिर्फ देखो और मजे लो। यस, आओ यहाँ पर, यस, डी बाई डी एक्स 1/x⁵। मैं ऐसा बोलने की कोशिश नहीं कर रहा डेरिवेटिव ऑफ 1/x⁵, रात हो जाएगा साला, उससे अच्छा यहाँ पर ध्यान दो। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर इसके बारे में बात कर रहा है तो सिंपल स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है। देखो अभी मैंने कुछ चीजें बोला, अरे बच्चा ये ऐसा रहेगा तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, 1/x⁵ कर सकते हैं, नेगेटिव पावर इसको पॉजिटिव कर दो, तो इसको भी तो उल्टा लिख सकते हैं, मतलब 1/x⁵। रुको मैं इसको ऐसे वाले फॉर्मूले में बना रहा हूँ, x⁻10। देख बच्चा, मेरी जान, मेरी बात ध्यान से सुन, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, सिर्फ यस और नो में बोलना, क्या मैंने गलती कर दिया, ये दोनों सेम ही होता है। जिस तरह रूट एक्स को हम लोग x⁻1/2 लिख सकते हैं, वैसे ही 1/x⁵ को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, सिर्फ यस और नो में आंसर देना, अगर नहीं है तो गाली देते मुझे, चलेगा। तो याद रखना 1/x⁶ को आप लोग x⁻6 लिख सकते हो, या x⁻6 को ऐसा लिख सकते हो, पावर का साइन चेंज होता है, ऊपर नीचे जाएगा तो। यस, अरे ये तो आ गया, ये तो x⁻10 वाला है, क्या आएगा बोलो, हाँ नीचे गिराओ x -5 -1, तो -5 x⁻6, बोलो -5, इसको नीचे गिराएंगे, याद करो मैंने अभी सिखाया 1/x⁵, डायरेक्टली बोलते ना, -5/x⁵, ये इसका आंसर आया। मैं देखो तुम लोग को फॉर्मूला नहीं याद कराना, मजा नहीं आया ना तो वीडियो को डिसलाइक कर देना, ठीक है। अभी मैं सिर्फ लिखा रहा हूं, समझो, डी बाई डी एक्स, अगर समझो यहाँ पर 1/x⁸ 8 होता। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसको पहले मॉडिफाई करो, नहीं आता तो बोलो क्या आएगा, x⁻8, बरोबर है। अरे ये तो ये वाला फॉर्मूला बन गया, नीचे गिराओ, एक कम करो, -8 x⁻9, लेडीज एंड -8, इसको नीचे गिरा देंगे तो x⁻9 हो गया। तो क्या आप लोग एक चीज विजुअलाइज कर पा रहे हो क्या, एक चीज, इसको जरा ध्यान से देखो, ये वाले फॉर्मूले को ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो, इसको भी ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। यस, पाए तो ये -5 और एक बढ़ गया, 8 है तो -8, एक बढ़ गया, मतलब सर आप ये बोलना चाहते हो क्या, देख 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 बच्चा, देख यहाँ पर कितना मेहनत, एक मेहनत क्या कर सकता है, x⁻7 को ऊपर x⁻7 कर सकता है, बराबर है। मेरा तरीका ये 5 है, इधर -5, 7 है, -7 लिख, अपन व्हाट x⁻7 + 1 कितना 8, अरे वाह वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। मतलब सर x⁻8 समझो 9 है तो क्या करने का, -9 लिखने का, x⁻9 + 1 10, अरे वाह 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 वाह, मजा आ गया भैया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। x लिखा है, ये तो यही बात हो गया, इसके ऊपर कुछ नहीं, मतलब 1, तो क्या करना, -1 अपन व्हाट x⁻8 1 + 1 2, यस ये फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला बनता है। अरे बच्चा वटा 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 वटा, ये ले, इसका आंसर बता, x⁻10 बोलो, x⁻10 क्या हो गया, x⁻10, अरे सोच सोच, ये x⁻10 मत बोल, ये 1/x⁻10 है, इसका सर ने शॉर्टकट दिया, क्या दिया, ये n है, इसको -n लिखने का, अपन व्हाट x n + 1 करने का, यस और नो, यस और नो अरे बोलना बच्चा, यस और नो, यस और नो, अरे बोलना मेरी जान, बोल, तो इतना तो बोल ही सकता ना, अलजेब्रिक खत्म हो गया, तुम लोग को मालूम पड़ गया, जितने भी मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ ना, सबका बाप यही है, यस इसी से पैदा हुआ है, यही याद रखना, x⁻10। कल के दिन अलजेब्रिक का कोई भी फॉर्मूला भूल जाते हो ना, तो इसको याद कर लेना, बोलो याद रहेगा सबको। चाहिए तो मैं तुम लोग को एक चीज और बता देता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, ये हटा रहा हूँ, अरे सर लिखने दो ठुमक ठुमक, याद आया, हाँ, बस 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 बस, रिवाइज करने बोला था, तुम लोग करके नहीं आए तो फिर हम लोग को गंदा लगेगा ना। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, ये देख डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, इसका आंसर क्या होता है, 0। यस, इसका आंसर क्या होता है, 0, मतलब अगर इधर x नहीं दिखेगा, मेन वेरिएबल x है ना, तो x नहीं दिखेगा, क्या बोलोगे, x
नहीं दिखेगा, x नहीं दिखेगा। बोलो याद रहेगा हाँ या ना, यस और नो। x नहीं दिखेगा मतलब यहाँ पर देखो, अभी यहाँ पर मैंने बोल दिया फाइव, बोलो x दिख रहा है क्या? नहीं, तो आंसर क्या आ गया? 0। 7, x दिख रहा है क्या? नहीं, तो आंसर 0। डी बाई डी एक्स, 5 रेज टू 5 रेज टू 5 रेज टू 5 रेज टू 5 रेज टू, आंसर 0। x दिख रहा ही नहीं है। याद रखोगे प्लीज एवरीवन, मैं जो बोल रहा हूँ उसको याद करो, सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद करो। और तुम लोग को और डिटेल में चाहिए सर, इससे भी डिटेल होता है? हाँ बच्चा, अपने चैनल पे है, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप लोग जाके देख लेना डिटेल में, एकदम डिटेल में निचोड़ डाला साले को, असली मीनिंग बताया डिफरेंशिएशन होता क्या है। यहाँ पर तो फॉर्मूला बता रहा हूँ, लेकिन असली मीनिंग समझना है ना, डिफरेंशिएशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, वहां पर बताए। अभी जरूरत ही नहीं, सिर्फ इसको याद करो। चलो इसको याद करो, मैं सब कुछ रब करके अच्छे से लिख के देता हूँ। सो गाइस, यहाँ पर हेडिंग में लिखना है डिफरेंशिएशन स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज। अच्छा, कुछ बच्चे बोलते हैं सर हैंडराइटिंग बड़ा निकालो। बच्चा, मेरा कंटेंट बहुत ज्यादा है और अपने पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। जो भी टीचर यूट्यूब पर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सिखा रहा है, आप लोग देखोगे 100 में से 90 टीचर के पास, 90% टीचर लोग के पास डिजिटल बोर्ड है। तो अच्छी बात है, 10 टीचर मेरे जैसे गरीब होते हैं। ठीक है, तो प्लीज आप लोग को भी मैनेज करना है, आप लोग को टीचिंग देखना है, आप लोग को कंटेंट देखना है, ना कि डिजिटल बोर्ड पे फील लेना है। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ। लेकिन ये सब क्या लिखा है मैं बताता हूँ। अपने लाइफ में ना 5 बेसिक फंक्शंस का आइडिया होना चाहिए। 5 बेसिक फंक्शंस, यस। मैं देखो, मैं हमेशा मेरे बच्चे लोग को बोलता हूँ LIATE, LIATE लिखो, बोलो बोलो LIAT, वन मोर टाइम बोलो मेरे साथ, LIAT। L का मतलब होता है लॉग, लॉग वाला फंक्शंस। I मतलब होता है, अच्छा छोड़ो, A मतलब अलजेब्रिक, और T मतलब ट्रिगो, E मतलब एक्सपोनेंशियल, और I मतलब इनवर्स ट्रिगो। मैंने बोला इनवर्स ट्रिगो। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, 5 बेसिक फंक्शंस अपने लाइफ में याद रख के रखो। क्या? लिएट, LIAT याद करो। इंटीग्रेशन में आप लोग को टीचर लोग ने सिखाया लिएट, यू डॉट वी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ऐसा कुछ याद है? तो लिएट याद रखो। अभी कुछ बोलेंगे सर हमारे टीचर ने आइलेट बोला, अरे ठीक है ना, लिएट याद रखना। लॉग, इनवर्स ट्रिगो, अलजेब्रिक ट्रिगो, एक्सपोनेंशियल। अलजेब्रिक यस अपने कर लिया है। अलजेब्रिक मतलब एक्स के पावर में नंबर। क्या क्या सीखा था? पहले तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0, यस कांस्टेंट इज आल्सो अलजेब्रिक, क्योंकि कोई भी कांस्टेंट है ना, अभी आप लोग को कांस्टेंट दिख रहा है, ये कांस्टेंट है, इसके बाजू में एक्स वाला आइटम है, शायद आप लोग समझ गए होगा कैसा पाए, इसके बाजू में मैं 1 लिख सकता हूँ, और 1 को क्या लिख सकता हूँ, x⁻⁴। तो कांस्टेंट इज आल्सो अलजेब्रिक, याद रखना। ठीक है, हाँ चलो, अपार्ट फ्रॉम दिस इसको हटाओ प्लीज 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 एवरीवन, कांस्टेंट इज आल्सो अलजेब्रिक। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0, x⁻n वाला फॉर्मूला, नीचे गिरा के एक कम करो, बोलो ना, नीचे गिरा के एक कम करो, बोलो बोलो, नीचे गिरा के एक कम करो, बोलो बोलो, नीचे गिरा के एक कम करो, नीचे गिरा के एक कम किया, और तुम लोग को मालूम है n की जगह पे 1 डाल देंगे, सेम सेम। अगर ये सिंपल है, ऊपर और नीचे सेम आता तो हम लोग 1 लिखते हैं, वैसे याद करो ना, कुछ भी तरीका लगाओ, इलॉजिक तरीके से लॉजिक लगाओ, बस मुझे आंसर से लेना देना। और तुम लोग को मैंने ये भी बता दिया, अगर ऐसा सम दिया है, इसको सॉल्व करने का 2 तरीका। एक तरीका ये कि इसको ऊपर लेके जाओ, एक तरीका डायरेक्टली बोलो, ये 5 जो दिखता है इसको -5 अपॉन व्हाट, x⁻⁴ 5 + 1 6। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये ऐसा वाला फॉर्मूला, ये वाला मैंने सिलेक्ट किया। आप लोग के पास ऐसा भी है कि इसको ऐसा बना के लेके चलो, 1/x⁻n। अभी जस्ट देखा क्या करना रहता है, बोलो, ये n जो दिखता है उसको -n अपॉन में व्हाट, x⁻n + 1, और n की जगह पे 1 डाल दिया। जैसे अभी देखो, तुम लोग के सामने मैं बोल देता हूँ, समझो x⁻3 है, तो क्या डायरेक्टली बोलो, -3 अपॉन व्हाट, x⁻3 + 1 डी बाई डी एक्स। अगर मैंने बोल दिया 1/x, तो इधर कुछ नहीं मतलब 1, बोलो क्या है, -1 अपॉन व्हाट x, 1 + 1 मतलब 2। यस, ये याद रखना। ठीक है बच्चा, इसको हटा दो, इसको हटा दो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, जरूरी है बच्चा। आज के लेक्चर में क्लास 12, तुम लोग बोलेंगे सर पार्शियल चालू करो बेटा, अगर इतना ही सीखने का मन है तो फिर वीडियो को आगे भगा दे। ठीक है, नाउ 1/x और √x सबसे इजी, 1/2√x। यस, प्रूफ किया है, सारे फॉर्मूले प्रूफ किया है। ये स्टैंडर्ड लिखा मतलब ये स्टैंडर्ड तरीके से याद होना चाहिए। यस, अलजेब्रिक के 6 फॉर्मूले। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने लिखा एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल यस, ये देखो लिएट का लास्ट वाला पार्ट तुम लोगों को नहीं दिख रहा, लेकिन लिख लो एक्सपोनेंशियल। एक्सपो लिखा है लेकिन एक्सपोनेंशियल नंबर के पावर। देखो ये दोनों में डिफरेंस होता है, आप लोग है ना अपने दिमाग को ट्रेनिंग दो। ये x⁵ है और ये 5⁻x है, दिख रहा है ना बच्चा? यस, इसको बोलते हैं हम लोग अलजेब्रिक, और इसको बोलते हैं, देखो इसमें चेंजेस है, इधर x नीचे ग्राउंड फ्लोर पर है, इधर x ऊपर है। एक्सपो, एक्सपो मतलब ऊपर, x को देखने का, x को अरे x को देखने का सर टाइम ही नहीं है, वो तो छोड़ के चले गए। यहाँ पर सुनो, यहाँ पर x नीचे, इसको क्या बोलेगा, अलजेब्रिक, अलजेब्रिक, और इसको क्या बोलेगा, x ऊपर, एक्सपो, एक्सपो। नंबर देखो, नंबर, नंबर नीचे रहेगा,
एक्स ऊपर तो नंबर नीचे, एक्स नीचे तो ऊपर नंबर, ऐसा कुछ। ठीक है, एक्सपोनेंशियल चाहिए तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर सुन लो बच्चा, मेरी बात सुनो, मैंने एक डायलॉग लिख के रखा है, आप लोग को अलजेब्रिक याद हो गया। मैं अपने 12वीं वाले 11वीं वाले बच्चे को बोलता हूँ, कॉपी मार के लॉग लिखो। क्या बोला मैंने? कॉपी मार के लॉग लिखो। मतलब यहाँ पर देखो, 2 3, ये देखो 5:x बोला मैंने, 5:x। पहले बोलो ये अलजेब्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल है? अलजेब्रिक है। एक्सपोनेंशियल, एक्स वाला ऊपर है, तो मैंने बोला कॉपी मार के लॉग लिखो। सेम टू सेम कॉपी मारने का, कॉपी मारने का। मैंने क्या बोला? कॉपी मारने का, सेम टू सेम कॉपी मारने का, और लॉग लिखने का। लॉग, लॉग के हवा में रहेगा, लॉग के अंदर कुछ होना चाहिए, जैसे साइन, कॉस, टेन, ऐसा बोल के मतलब नहीं। साइन थीटा, साइन के अंदर थीटा होता है, कॉस के अंदर थीटा, वैसे लॉग के अंदर कुछ आइटम होना चाहिए। लॉग के अंदर एक नंबर लिखना, और वो नंबर क्या लिखेगा मान पता, दोनों में नंबर कौन सा दिख रहा है? 5 ना, तो 5। तो मेरा बोलने का मतलब सिंपल है, कॉपी मार के लॉग लिखो, कॉपी मार के लॉग लिखो, कॉपी मार के लॉग लिखो। चलो एक बार वापस बोलो, बोलो कॉपी मारो सर, एक्सपोनेंशियल, कॉपी मार के लॉग लिखो। लॉग के अंदर क्या आएगा? नंबर। बोलो याद रहेगा? यस और नो, यस और नो। अच्छा दूसरा, डी बाई डी एक्स, समझो मैंने लिख दिया ए रेस टू एक्स, ए रेस टू एक नंबर होता है, एक नंबर होता है। तो बोलो क्या आएगा? कॉपी मारो, आगे क्या लिखने का? लॉग ए। अच्छा 7 रेस टू एक्स है तो 7 रेस टू एक्स लॉग 7। अच्छा यहाँ पर ये देखो, ये इंटरेस्टिंग है, ये इंटरेस्टिंग है, ई रेस टू एक्स बहुत ही अच्छा ही है। तुम लोगों को बता दूं, ई एक नंबर होता है 2.71, अगर किसी को मालूम रहेगा तो टीचर लोग ने सिखाया। कैल्शियम में डालो ना, ई बटन दिखता रहेगा, ई दबा के इक्वल टू 2.71 समथिंग आएगा। 9वीं में, 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में सुना रहेगा। तो देखो ये नंबर है या एक्स ऊपर है, तो क्या बोला सर ने? कॉपी मार के लॉग लिखने का, लॉग, उसके अंदर नंबर लिखना, नंबर ई है। और बच्चे बच्चे को मालूम है, सिर्फ अपने बच्चे लोग को छोड़ के लॉग ई का वैल्यू 1 होता है, याद रखो, लॉग ई का वैल्यू होता है 1। मैथ्स में लॉग ई का वैल्यू होता है 1, फिजिक्स में लॉग 10 का वैल्यू होता है 1। ठीक है, अभी मैथ सिखा रहा हूँ, लॉग ई, तो इसका मतलब लॉग ई रेज़ टू एक्स, इसका आंसर क्या हो गया? तो याद करो, 12वीं में अगर मुझसे सीखे तो मैं बोलता था मुझे ना सबसे अच्छा फॉर्मूला ई रेज़ टू एक्स लगता है, क्योंकि ई रेज़ टू एक्स का ई रेज़ टू एक्स। कुछ बच्चे बोलते लॉग नहीं आ रहा है, लॉग क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि इसकी वजह में लॉग है, लॉग ई आ गया, लॉग ई 1 होता है, जिसकी वजह से मैं बोल रहा नहीं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये फॉर्मूला याद रखो, कॉपी मार के लॉग लिखो। बोलो कॉपी मार के लॉग लिखो, वेरी गुड। लॉगेरिथम, क्या लिखा मैंने? लॉगेरिथम, लॉगेरिथम, लॉग, लॉग दिखेगा, लॉग देखो ना, ये हो गया अपना अलजेब्रिक हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया। अब लॉग, 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 लॉग के भी 2 ही फॉर्मूला, एक्चुअली इसके 2 ही फॉर्मूले होते हैं, मैंने 3 लिख के दिया, एक एग्जांपल के तौर पे बात किया। लॉग, लॉग क्या मालूम है? देखो मैंने क्या लिखा है, जैसे यहाँ पर कॉपी मार के लॉग लिखो, यहाँ पर नीचे गिरा के लॉग लिखो। सर क्या नीचे गिराना है? अरे रुकना, तो साले बहुत सोचता है। लॉग लिखा मैंने, यहाँ पर पाई लिखा, या पाई नहीं लिखना है, पाई नहीं, एक्स लिखा और यहाँ पर पाई लिखा, बेस में, इसको बेस बोलते हैं, यस बेस। इसका बेस में कुछ नहीं, मतलब ये याद रखना। ए लॉगरिथम का भी अपना चैनल है, उसमें कर सकते हो। नहीं, अभी मैंने बोला लॉग, दिख रहा ना लॉग? अच्छा बेस में पाई दिख रहा, ठीक है ना? मैंने क्या बोला वो मुझे बता, मैंने जो बोला वो बता। नीचे गिरा के, नीचे गिरा के लॉग लिखो। चलो, लॉग के अंदर बोलते ना लोग गिरे हुए होते हैं, अरे असली बात बता रहे हो। तो लॉग के अंदर ये नहीं, ये तो बेस में, लॉग के अंदर एक्स है तो उसको नीचे गिराओ, और मैंने बोला नीचे गिरा के लॉग लिखो। चलो लॉग लिखना है, लॉग के अंदर क्या आएगा? मैंने बोला था नंबर, नंबर किधर दिख रहा है? इधर, ये ना, तो लॉग 5। सर बहुत कंफ्यूजन है ये। बेटा कंफ्यूजन मत बोल, तूने 11वीं 12वीं में मेहनत नहीं किया, ये बोल, ठीक है? अभी अभी मेहनत करना टाइम वो आया तो बोल रहा है बहुत कंफ्यूजन है। जिसको आता है वो बोल रहा है सर ये सब मुझे आता है, सब कुछ आता है मुझे, वेरी गुड। लॉग एक्स, मैं एक बार वापस रिपीट करता हूँ, नीचे गिरा के, नीचे गिरा के लॉग लिखो, लॉग। अब लॉग के अंदर नंबर, हमेशा नंबर किधर दिख रहा है? 5। अच्छा रुको, दूसरा लॉग, बोलो एक्स 7। चलो बोलना एक बार, सर नीचे गिरा के लॉग लिखो, 1/x लॉग 7। अच्छा ए रहता तो 1/x लॉग ए। अच्छा ये बता, लॉग एक्स, बोलो ना सर इसके बेस में कुछ तो लिख, तो नीचे गिरा के लॉग लिखो, लॉग। तुम लोगों को मालूम है इसके बेस में कुछ नहीं, मतलब ई है, मैंने बोला था जो दिखता नहीं, तो लॉग ई। और अभी बात हुआ लॉग ई का वैल्यू क्या होता है? 1, तो जिसकी वजह से ये लिखते ही नहीं अपन, लॉग ई का वैल्यू 1 लिखते नहीं, तो 1/x, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, ऐसा बोलते हैं। जिस तरह ई रेशियो एक्स, ई रेशियो एक्स, लॉग एक्स का 1/x। लेडीज एंड जेंटलमैन ये याद रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये, लॉग एक्स, यस मैंने बोला ये इंपॉर्टेंट है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x। बोलो याद रहेगा? एक मिनट टाइम लो ना जरा, एक्सपोनेंशियल का बोलो, डायलॉग बोलो। आप लोग ये सब याद रखोगे तो फिर मतलब नहीं, मेरा डायलॉग याद रखो ना। मैंने क्या बोला? एक्सपोनेंशियल मतलब एक्स वाला ऊपर, कॉपी मार के लॉग लिखना है, और लॉग के अंदर नंबर, ऐसा लिखो। हिंदी, मराठी, उर्दू, गुजराती, कन्नड़ी, जो भी लैंग्वेज जमता है उसमें लिखो। यहाँ पर लॉग, नीचे गिरा के लॉग लिखो, नीचे गिरा के लॉग लिखो। बोलो याद रहेगा सबको? यस और नो? कंपलसरी उधर एक्स वाला आइटम दिखना चाहिए, अगर एक्स ही नहीं दिखेगा तो उसको कांस्टेंट बोल देंगे,
याद रखो, ठीक है। नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्री का याद करने के लिए मैंने ना इसे कुछ तो लिखा है। अच्छा, जैसे लॉग हो गया, अलजेब्रिक हो गया, एक्सपोनेंशियल। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, सीक्वेंस में याद रखना, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत ही आसान है, लोगों को दिक्कत देता है। मैंने बोला तुम लोग को मालूम है लाइफ को 3 फेज में अपन बांट सकते हैं। जैसा एक जहां पर आप लोग ने 10वीं 11वीं 12वीं तक जिंदगी जिया, बहुत अच्छा लग रहा था जिंदगी, होप सो, बचपन वाला प्यार था, बचपन बचपन का जिंदगी था। उसके बाद अभी आ गए तुम लोग डिग्री हासिल करने के लिए, डिग्री डिग्री मतलब पावर, ओके। और उसके बाद लाइफ में डिग्री हासिल करने के बाद क्या हो जाओगे, मिंगल मतलब शादी। मैं बताता हूँ, मैंने ट्रिग्नोमेट्री को ऐसे किया, लाइफ को 3 फेज में तोड़ा। ये देखो यहाँ पर, ये दो, पहला फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज। मैं जो बोलता हूँ उसको याद रखो ना, मैंने बोला मैं जो बोलता हूँ उसको याद रखो, ठीक है। बचपन वाला सच बताना, माँ कसम करना, बचपन का दिन याद आता है या नहीं आता है? याद आता है, बहुत अच्छा था। तो बोलने का सिंपल, देखो साइन का कॉस, कॉस का साइन, खत्म, हाँ खत्म, प्लस माइनस छोड़ो। मैंने क्या बोला सुना नहीं लग रहा है, बचपन वाला बहुत प्यारा था। लाइफ का पार्ट 1, लाइफ 1, हाँ लाइफ फेज 1, फेज 1, लाइफ का फेज 1 बहुत ही प्यारा था, साइन का कॉस, कॉस का साइन, कोई दिक्कत नहीं। लाइफ का लाइफ फेज 2, लाइफ फेज 2 सेकेंड में अभी आप लोग जो कर रहे हो, डिग्री लोगे, डिग्री डिग्री है ना, डिग्री में ही हो। अरे हाँ सर, ये तो सही बोले, डिग्री फेज 2 में डिग्री 2। देखो ना, मैंने बोला फेज 2 में डिग्री 2 मतलब इधर जो भी आंसर आएगा उसके पास पावर दिखेगा। और तुम लोग को चाहिए तो मैं एक लिख के देता हूँ, आप लोगों को कभी ये पता है, पढ़ा है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 + cot स्क्वायर थीटा, ऐसे कुछ है नहीं, लेकिन मैं अपने बच्चे लोग को हमेशा बोलता हूँ ऐसा याद रख, कुछ ऐसा याद रख। tan x, tan x का जो आंसर आता है ना, ये स्क्वायर मत देखो, tan x का आंसर है, देखो ऐसा याद करके रखो। tan x का जो आंसर आता है वो सेक स्क्वायर x आता है, और cot का जो आंसर आता है वो कोसेक स्क्वायर x आता है। मैंने बोला ना, इधर इधर डिग्री नहीं दिख रहा है, तुम्हें लाइफ में डिग्री हासिल होएगा, बोलो याद रहेगा। तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, tan का क्या होगा, सेक स्क्वायर x, cot का होगा कोसेक स्क्वायर x। और अगर समझना है तो ऐसे कुछ याद रखो, इलॉजिक तरीके से लॉजिक बनाओ। देखो ना, डिग्री दिख रहा है, पावर 2, अरे बोलो हाँ है ना, फेज 2 में डिग्री 2, ऐसा बोलने का, बोलो याद रहेगा, यस और नो, यस और नो, यस और नो, प्लस माइनस छोड़ो, साइन का कॉस, कॉस का साइन, tan और cot में डिग्री आने वाला है, तो कैसे याद करेंगे, आइडेंटिटीज, बचपन का प्यार, ये भी बचपन से ही आया था। हाँ, कभी कभी होता है बचपन वाला प्यार ही अपने को दूसरी जगह मिलता है, यस। अरे देखो ना, मुझे नहीं मिला 10वीं में जिससे प्यार किया हो तो लेके घूम रही है यहाँ पर चलो आगे, साले सीरियस हो जाते हो। यहाँ पर tan का सेक स्क्वायर x, cot का कोसेक स्क्वायर x, ये मिंगल वाला, मिंगल मतलब पहले तो खुद तो होना चाहिए ना, और फिर पार्टनर होनी चाहिए। पार्टनर कहां से, इसी का सहारा ले लो, सेक x का tan x, समझ पा रहे हो, कपल, कपल मैंने बोला ना, लाइफ का फेज 3 चालू है, फेज 3 कपल, आंसर कपल में आएगा। जैसे कोसेक का खुद तो रहना चाहिए, इसका पार्टनर भी है, पार्टनर नहीं दिख रहा क्या, देखो कोसेक एक्स इधर है। तो एवरीवन एग्जाम में जाने का ये एक बार आइडेंटिटीज लिख लेने का, नहीं तो अगले साल वापस लिखना पड़ेगा, ये याद रखो यहाँ तक क्लियर हुआ क्या, यस और नो। तो अब यहाँ तक पहले याद करो, साइन का कॉस, कॉस का साइन, ठीक है। tan और cot में डिग्री मतलब कौन सा आइडेंटिटीज का सारा, tan का सेक स्क्वायर एक्स, cot का कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। सेक एक्स और कोसेक एक्स का क्या आएगा, कपलिंग, मतलब सेक एक्स खुद तो रहना चाहिए, पार्टनर भी रहना चाहिए, पार्टनर वही आइडेंटिटीज से उठा लो, आइडेंटिटीज बोलते हैं इसको, ओके। यहाँ पर और कोसेक एक्स, अब यहाँ पर सीन रहता है, जहां पर सी रहता ना क्वेश्चन में, वहां पर राइट साइड में माइनस लिखने का। क्या ये सी से चालू हुआ, नहीं। क्या ये सी से चालू हुआ, यस। क्या ये सी से चालू हुआ, नहीं। क्या ये सी से, ये देखो ये सी से चालू हुआ, यस, इसके आंसर में माइनस आएगा। क्या ये सी से चालू हुआ, नहीं। क्या ये सी से चालू हुआ, यस, तो माइनस। ये याद रखना, कोई भी क्वेश्चन अगर सी से चालू हो रहा है तो उसके इधर राइट साइड में माइनस लिखो। ये आप लोग को 10वीं में टीचर, 10वीं बोल रहा हूँ, 11वीं 12वीं में टीचर लोग ने सिखाया, हाँ या ना, यस और नो। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, और बाकी क्या, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, उसको भी दे दो क्या, पहले इतना याद रखो, फिर मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी लिख देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर थोड़ा जगह बना दिया मैंने, एडजस्ट किया है, ठीक है। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री देखो, पांचों के पांचों फंक्शन हो जाएगा, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, cot इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स। इसका आंसर क्या आता है, होप सो सारे बच्चे को मालूम है, 1 अपॉन समथिंग, 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 1 अपॉन समथिंग। चलो ये तो क्लियर हो गया, यस और नो। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, साइन इनवर्स, यस, देखो ये रूट है, रूट पहले तो याद रखना, रूट टोपी पहन के आएगा, साइन इनवर्स पहले आया, पहले देखो मेरा हाथ देखो, पहले आया, पहले 1 पहले, तो इधर आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यस। मैंने बोला साइन इनवर्स पहले आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बोलो याद रहेगा सबको, यस और नो, यस और नो। तो अभी
इसके बाद एस दूसरे वाले एस के पास जाऊं, दूसरे वाले एस के पास जाऊं। यस, मेरी बात ध्यान से सुन, मैंने जो बोला आप लोगों को जैसा लगता है वैसा याद करो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं टीचर बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। साइन इनवर्स का 1/√1 - x², ये एस दूसरा आया, पहला तो नहीं आया ना, पहला तो नहीं आया ना, तो यही लिखने का अंडर रूट, ये 1 - x² है, ये क्या आएगा x² - 1। मैंने क्या बोला, x² - 1। और तुम लोगों को मालूम है ये कपलिंग वाला फेज है, तो इधर है ना बाहर एक x आता है, यस, ये याद रखना, x अंडर रूट x² - 1। तो मैंने दो s का बताया, साइन इनवर्स पहला आया 1/√1 - x², है ना, उधर तो सिंगल था, बचपन में कहा पैदा हुआ तो पार्टनर मिली क्या बाजू में, ऐसा नहीं ना, तो सिंगल था। लेकिन सेक इनवर्स देखो एस वाला बात हो रहा है, एस तो 1 पहला तो नहीं है, तो अंडर रूट x² - 1, गलती से 1 - x² मत लिखना, इधर 1 - x², इधर क्या है x² - 1। और तुम लोग को जैसे पता था ये कपलिंग वाला है तो बाहर x आ गया, इतना याद रखा। ये मैं हूं, मैं इसको अपने आप को बोलता हूं, ये मैं हूं, आशीष सर लिखता हूं, चलो ये मैं हूं। इसमें क्या है, इसको टोपी दिया ही नहीं किसी ने, लाइफ में इसको कोई टोपी दिया नहीं, टोपी पहना ही नहीं, ऐसा सोच लो। तो यहाँ पर ये 1 + x² बोलो, देखो प्लस में हमेशा हंसता रहता है, खेलता रहता है, यस यस, मैंने बोला ये मैं हूं। तो आप लोग 1 + x² लिखो या x² + 1 लिखो, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। नहीं समझा मैंने क्या बोला, 1 + x² लिखो या x² + 1 लिखो, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। यहाँ पर दोनों 1 - x² और x² - 1 अलग अलग होता है। यस, 1 - x² तो साइन इनवर्स, x² - 1 सेक इनवर्स आता है, बाहर x भी आएगा। टेन इनवर्स याद रखना आशीष सर, या तो तुम लोग अपना अपना नाम लिख लो। यस, 1 तो रहेगा, 1 + x² बोलो या x², टोपी भी दिया नहीं किसी ने, कुछ स्वागत वगैरह नहीं। यस सर, बाकी बचा है, अरे बाकी छोड़ ना, बाकी मैं नहीं कराऊंगा सर, ऐसा मत करो, रुको, पहले ये याद रखो, साइन इनवर्स का याद रखो, फिर सेक इनवर्स का, फिर टेन इनवर्स का, जैसे मैंने बोला वैसे याद करो, साइन इनवर्स, सेक इनवर्स, फिर टेन इनवर्स। अच्छा, कॉस इनवर्स देखो ना, ये फेज है, इसी को लिखने का, इसी को कॉपी किया, सी से चालू हो रहा माइनस, अरे सर समझा नहीं, कॉट इनवर्स इसी को लिखने का, सी से चालू हो रहा माइनस, कोसेक इनवर्स इसी को लिखने का, सी से चालू हो रहा माइनस। अरे वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया सर, सब फॉर्मूला याद होते जा रहा है, वेरी गुड। अरे हाँ या ना बोलना, अगर यस तो लाइक कर देना यार, तुम लोग करता नहीं लाइक, फिर डिमोटिवेट फील होता है, फिर ऐसा हो जाता है कि ये वीडियो के बाद वीडियो बनाऊं नहीं तो ये हो गया अपना पांचों फंक्शंस का फॉर्मूला। अब मैं कंपोजिट बताता हूँ, फिर हम लोग का पार्शियल डिफरेंशिएशन बाकी बच्चा, वो तो आसान है, ये आएगा तो आसान है, ये याद रखना, प्लीज कॉपी कर लो आप। सो गाइस, यहाँ पर हेडिंग में लिखना है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। यस, मैं वही डायलॉग बोलूंगा जो मैंने क्लास 11th और 12th में आप लोग को बताया था, अगर आप लोग ने में से किसी बच्चे ने मुझसे सीखा होगा तो। यहाँ पर क्या लिखा है, एक्स की जगह पर कोई और दिखेगा, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ, 3 एग्जाम्पल लिया, बस हो जाएगा काम। मुझे बोलो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, अभी तो देखा था, यस और नो, यस और नो। कंडीशन ये है कि यहां पर सिर्फ एक्स होना चाहिए था, सिर्फ क्या होना चाहिए था, एक्स, सिर्फ एक्स, क्या बोला मैंने, सिर्फ एक्स, सिर्फ एक्स होना चाहिए था, सिर्फ एक्स होना चाहिए था। ये वाला क्वेश्चन देखो अभी, यस, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन यहां पर देखो एक्स के जगह पे कुछ और है, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, बोलो सिर्फ एक्स, यहाँ पर एक्स की जगह पे कुछ और दिख रहा है, तो इतने को बोलने का धोखा, क्या बोलने का धोखा। क्यों धोखा, क्योंकि इधर मुझे क्या चाहिए था, सिर्फ एक्स चाहिए था, एक्स, तो अगर एक्स की जगह पे कुछ और दिखा तो बोलने का इतने पार्ट ने धोखा दिया, और धोखा दिया तो रिमांड में लेने का मैं बताऊंगा आंसर। यस, आंसर क्या आएगा मालूम है, देखो ध्यान से सुनो, यस एवरीवन ध्यान से सुनो, क्या करोगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव, चलो बोलो साइन एक्स का क्या बोलेगा, कॉस एक्स होता है, लिखो कॉस एक्स, लेकिन क्या वाकई में ये एक्स था क्या, नहीं, इतने पार्ट ने धोखा दिया, और धोखा दिया तो रिमांड, रिमांड का मतलब इसका वापस डेरिवेटिव करने का, इसका क्या करने का, वापस, जितने पार्ट ने धोखा दिया, देखो इसने धोखा नहीं दिया, धोखा इधर मिला, तो पहले लिखने का साइन एक्स का, बोलेगा साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, वन मोर टाइम, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, धोखा दिया तो रिमांड में ले लो बाजू में, तो ये वाला पार्ट एज इट इज रहेगा, ये वाला पार्ट एज इट इज रहेगा। क्या आपको मालूम है ये दोनों के बीच में प्लस माइनस है, तो डेरिवेटिव दोनों के पास जाता है, यस डेरिवेटिव। और यहां पर मुझे बताओ, डायरेक्टली बता पाओगे, चलो बताओ, बताओ डायरेक्टली बताना सीखो अभी, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, ये अलजेब्रिक है, नीचे गिरा के एक कम, x3 - 1 मतलब 3x², और डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। तो डायरेक्टली बोलना चालू करो आप लोग, बोलो 3x² + 0, 3x² प्लस, ये समझो 0 कैसे हुआ, कांस्टेंट है, 3x² + 0, 3x² होता है, इसको अंदर मत मल्टीप्लाई करना, ये एक एंगल है,
तो फाइनली इसको उठा के आगे लिख दो। डाउट में अगर जिंदगी जी रहे हो कोई बात नहीं, तुम्हारे भाई पर भरोसा रखो, मैं आगे बताता हूँ। ये समझा सबको? यस। चलो यहाँ पर रेडी बच्चा, चलो स्टार्ट करेंगे। इसको देखकर कौन सा, हमेशा इधर से ही चालू करो, लेफ्ट टू राइट। यस, धोखा यहीं से मिलेगा स्टार्टिंग से। चलो यहाँ पर बोलो, ये देख के कौन सा फंक्शन लग रहा है? इधर इधर छोड़ो, ये छोड़ो, ये देख के क्या लग रहा है? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, एक्सपोनेंशियल, अलजेब्रिक या लॉग। लॉग, तो लॉग का फॉर्मूला क्या था? लॉग एक्स का होता है 1/x। अगेन मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर सिर्फ एक्स होना चाहिए था, इधर सिर्फ एक्स होना चाहिए था, सिर्फ एक्स। चलो बोलो, log x का डेरिवेटिव 1/x। वन मोर टाइम, log x का डेरिवेटिव 1/x। चलो पता करो सिर्फ इधर x था क्या? मेन वेरिएबल x है ना, तो यहाँ अरे इतने पार्ट ने धोखा दिया, तो इतने पार्ट ने क्या किया? धोखा दिया। धोखा दिया तो क्या करेंगे? रिमांड। चलो बोलो, log x का डेरिवेटिव 1/x। 1/x जितने पार्ट ने धोखा, देखो इसने धोखा नहीं दिया, log बरोबर है log x। x की जगह पे कितने लोग ने धोखा दिया उसको रिमांड में लेने का। पहले बोलेगा log x का 1/x, लेकिन x की जगह पे जो धोखा दिया उसको रिमांड में। बोलो हाँ या ना। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, ये 5 और ये 5 में डिफरेंस है। ये जो 5 है ये अकेला, इसके आजू बाजू ऊपर नीचे x नहीं दिख रहा है, इसको कांस्टेंट बोलने का। और इसके आजू बाजू देखो x है, तो इसको कोएफिशिएंट बोलने का। तो चाहिए तो मैं इधर लिख के देता हूं। अगर तुम लोग के लाइफ में किसी ने बोल दिया फाइ का डेरिवेटिव क्या है, तो बोलेगा 0। और किसी ने बोल दिया फाइ, यहाँ पर फाइ एक्स स्क्वायर, अब ये 0 नहीं होता है, ये तो कांस्टेंट हो गया। अब ये फाइ, इसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। कोएफिशिएंट को हमेशा बाहर लेने का। आगे चल के आप लोग है ना लाइफ में लैप्लास ट्रांसफॉर्म, जेड ट्रांसफॉर्म, इंटीग्रेशन, ये सब सीखोगे, तो ये इसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। कोएफिशिएंट को हमेशा बाहर लेने का और तब डेरिवेटिव करने का। बोलो याद आएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, ये तो अलजेब्रिक है, तो 2x हो जाता है। अरे बच्चा ये देखो ना, 2x 2 - 1 2x हो गया, तो ये कितना हो गया? 10x। हाँ बच्चा याद रखना, ठीक है, ये याद रखोगे सब लोग। यस और नो। इसको क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं बच्चा? कोएफिशिएंट। कब कोएफिशिएंट बोलते हैं? जब आजू बाजू ऊपर नीचे x दिखेगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये क्या है? कोएफिशिएंट, और ये क्या है? कांस्टेंट। तो ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको तो कुछ टचा टुची करे मत। चलो डेरिवेटिव सबके पास जाएगा, इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, इसका तो अभी देखा -5 बाहर x, देखो ये सुनो, -5 बाहर, हाँ एक्स स्क्वायर का -5 बाहर की मतलब समझना चाहिए, 5 बाहर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 5 का डेरिवेटिव 0। बच्चा इतना भी 0 लेवल से तुम लोग 0 नहीं है, समझ पा रहे हैं? यहाँ पर 3x स्क्वायर -10x, और ये हटा दो, सामने सामने मल्टीप्लाई कर दो, 3x स्क्वायर -10x। चाहिए तो कुछ कॉमन ले लो, लेकिन अभी नहीं चाहिए मुझे कुछ, ये आंसर है। चलो ना तीसरा मुझे बताने का। चलो 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 एवरीवन प्लीज, इसको देख के कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है? ई रेशियो x। तो ई रेशियो x का डेरिवेटिव ई रेशियो x होता है। कंडीशन इधर सिर्फ x होना चाहिए था। मुझे बोलो ई रेशियो x का डेरिवेटिव ई रेशियो x होता है। यस, तो यहाँ पर सिर्फ x ही है क्या? इधर देखो धोखा मिला क्या? यस, x की जगह पे कुछ और है, इतने बार ने धोखा दिया। धोखा तो रिमांड। यस, ये याद रखना, कंपोजिट मतलब x की जगह पे कुछ और दिखेगा। यस, तो लेडीज एंड जेंटलमैन बोलो ई रेशियो x का डेरिवेटिव ई रेशियो x, और जितने बार ने धोखा दिया उसको रिमांड में। क्या आप लोगों को मालूम है रूट एक्स का डेरिवेटिव मार्केट में डायरेक्टली है क्या होता है? बोलो 1/2 रूट एक्स, और मल्टीप्लाई सामने सामने ई रूट एक्स अपन 2 रूट एक्स, ये हो गया। और सो सारे बच्चों को समझ में आ रहा है कि क्लास 11th और 12th का रिवीजन प्रॉपरली हो रहा है। कॉपी कर लो। सो गाइस, यहां पर हेडिंग में लिखना रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। यस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। रुको, उससे पहले मैं आप सभी से पूछता हूं, इसके अंदर टर्म्स कितने? टर्म्स सर, टर्म्स मतलब कितने आइटम दिख रहे हैं? आइटम प्लस माइनस काउंट करने का। मैंने बोला प्लस माइनस काउंट करो। जैसे इसके पास ओवरऑल क्या है? प्लस 1 है, और इधर क्या है? माइनस। 2 साइन है, 2 साइन तो मतलब इसको बोलने का 2 टर्म। भले मैं इधर y लिख दूं, अभी भी ये 2 टर्म है, एक प्लस एक माइनस। अगर मैंने किसी बच्चे को दिया आप बताइए ये कितने टर्म है, तो काउंट करने का, एक प्लस हो गया, -2 हो गया। यहां पर इधर मैं लिखूंगा x, 3 टर्म है। बोलो 3 टर्म है, बोलो 3 टर्म है। पिक्चर में z, 3 टर्म है। काउंट करने का, साइन को काउंट करना, SIGN, प्लस माइनस को काउंट करना रहता है, उसको टर्म बोलते हैं। मुझे बताओ इधर टर्म कितने? 2 है, एक्स क्यूब के आगे प्लस है और ई रेज़ टू एक्स के आगे प्लस है, 2 टर्म है। तो डेरिवेटिव दोनों के बाद जाता है, सो अभी देखा आप लोग ने, तो बोलो dy dx, यस x रेज़ टू 3 प्लस dy dx ई रेज़ टू x। अभी तो देखा, अगर बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो यहाँ पर रूल्स मतलब क्या बोल रहा है बताओ? 2 जन प्लस करेगा तो क्या होता है?
बोलो क्या होता है, सिंपल है, बोलो ये इसके पास जाएगा डी बाई डी एक्स पहले वाले के पास प्लस डी बाई डी एक्स दूसरे वाले के पास, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। मुझे बताओ यहाँ पर क्या दिख रहा है, कितने टर्म्स है, प्लीज डोंट से दो टर्म, ओवरऑल साइन क्या है, प्लस है, ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर दोनों क्या कर रहे थे, प्लस माइनस। अब जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको बोलते हैं यू डॉट वी का रूल। मैं तुम लोग से पूछता हूँ, दो जन अगर मुझसे बात करेंगे तो मैं क्या करूंगा, दोनों का सुनूंगा कि नहीं, मैं बोलूंगा देखो अपना भले कान दो है लेकिन मैं सुन एक ही सकता हूँ, तो मैं बोलूंगा तू चुपचाप बैठ तू बोल, अब हो गया तेरा बोल के, तू चुपचाप बैठ तू बोल। मेरी बात समझा, यहां पर ध्यान दे, यू डॉट वी, दो जन एक साथ बात करनी, अच्छा ये गलती मत करना, इसके बाद जाएगा, ये मैंने देखा अक्सर लोग है ना ऐसा करते हैं, ये गलत है, ये गलत है। जब दो जन मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होता है मालूम है, एट अ टाइम एक से ही बात कर, मतलब एट अ टाइम एक का ही डेरिवेटिव करने का, सिंपल है। मैं बोलता हूँ ना, देखो चल एक काम कर, वी तू पहले बोल, यू तू चुपचाप बैठने तो खट्टूस खाएगा साले, यू चुपचाप बैठने तो मार खाएगा साले, और डेरिवेटिव ऑफ वी, मतलब वी का डेरिवेटिव किया, मैंने क्या बोला सुना नहीं, यू को बोला चुपचाप बैठ तेरा कुछ नहीं करूंगा, वी का डेरिवेटिव, फिर प्लस, अब वी को बोलूंगा तू चुपचाप बैठे तो दूंगा कान पट्टी, वी चुपचाप बैठेगा और यू का डेरिवेटिव, ऐसा याद करने का कुछ भी, यू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी डेरिवेटिव ऑफ यू, यू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी डेरिवेटिव ऑफ यू, यहाँ पर यू डॉट वी का रूल ऐसा होता है, मतलब यहाँ पर ये देखो ये यू है ये वी है, यू चुपचाप बैठे खट्टू देगा चुपचाप बैठेगा, हम लोग इसका डेरिवेटिव करेंगे वी का, प्लस वी तू चुपचाप बैठ, अब डेरिवेटिव ऑफ यू, बोलो याद रहेगा ऐसा होता है, हाँ या ना, यस और नो। अब यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर देखो, मुझे बताओ यहाँ पर क्या रहा, ऊपर भी एक्स है नीचे भी एक्स है, तो इसको बोलते हैं यू ओपन वी का रूल, मैथ्स का लैंग्वेज यूज करता हूँ, एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल, प्रोडक्ट रूल या मल्टीप्लीकेशन रूल, इसको डिवीजन रूल या तो क्वोशिएंट रूल बोलते हैं, क्वोशिएंट क्यू ओ, हाँ क्यू यू ओ टी आई ई एन टी, क्वोशिएंट रूल, हटाओ सर इतना बोलेगा तो रात हो जाएगा। यहाँ पर क्या था बोलो, यू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी डेरिवेटिव ऑफ यू, इसका क्या सीन है, दोनों ऊपर नीचे, तो इसका चालू कैसे करने का मालूम है, वी से, सेम बोलने का लेकिन वी से, तो बोलने का वी चुपचाप बैठ, यहाँ पर क्या यू को चुपचाप बैठाता है, इधर वी चुपचाप बैठ यू का डेरिवेटिव, और फिर यू तू चुपचाप बैठ वी का डेरिवेटिव, और बीच में सिर्फ माइनस आता है, वी से चालू वी पर खत्म, देखो वी से चालू वी पर खत्म, और नीचे एक आता है वी स्क्वायर, ये नाउ यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर क्या सीन हुआ, यहाँ पर यू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी डेरिवेटिव ऑफ यू, यहाँ पर क्या है वी डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस यू डेरिवेटिव ऑफ वी, वी से चालू वी पर खत्म और वी का स्क्वायर, यस नीचे वी का स्क्वायर है, चाहिए तो इधर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बोलो ना ये वी है ये यू है, ऊपर वाले को यू, स्टार्ट कैसे करने का, वी लिखने का चुपचाप भाई डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस फिर यू लिखने का डेरिवेटिव ऑफ वी लिखने का, और नीचे वी का स्क्वायर, यस सॉल्व करना नहीं सिखा रहा हूं, अगर सॉल्व करना है तुम लोग को डिटेल में ये चीज सीखना है तो बच्चा इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, आप लोग देखोगे ना आप लोग का दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ कमेंट पढ़ लेना, वीडियो चालू करना स्टॉप करना और कमेंट पढ़ लेना, बहुत मजा आएगा, पुराना वीडियो है मेरा 3 साल 4 साल पुराना वीडियो, लेकिन बहुत मजा आएगा, आप लोग को ये सारे चीजें डिटेल में समझ जाओगे, अपार्ट फ्रॉम दिस लगेगा तो मैं खुद सिखाऊंगा। नाउ फाइनली टाइम आ चुका है पार्शियल डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने का, सो लेडीज एंड जेंटलमैन इसको कॉपी करो, अब चालू करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। सो गाइस हेडिंग में लिखना है पार्शियल डिफरेंशिएशन, बच्चे ये सब क्या लिखा है बकवास वाली चीजें इस पे गौर मत करो, मेरी बातों पे ध्यान रखना, मेरी बातों पे फोकस करना, हो सकता है कि स्टार्टिंग में कुछ चीजें आप लोग के ऊपर से जाए, लेकिन आई एश्योर आई प्रॉमिस यू कि एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप लोग को पार्शियल डिफरेंशिएशन का अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन ये सब समझने से पहले, ये टॉपिक समझने से पहले मेरा कुछ बेसिक्स चीजें उस पर गौर करना। अगर मैंने लिखा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस साइन एक्स प्लस 2 ऐसा लिखा, तो मुझे बोलो इसका रियल मीनिंग क्या होता है। इसका रियल मीनिंग होता है y वाला x पर डिपेंड है, देखो ना राइट साइड में देखो, राइट साइड में देखो, राइट साइड में x वाला आइटम, मैंने बोला x वाला आइटम, मैथ्स में इसको लिखने का तरीका क्या होता है मालूम, y इज अ फंक्शन ऑफ x, यस इसको ऐसा रीड करते हैं, y इज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब x वाला चेंज हुआ तो y वाला भी चेंज होगा, देखो ना यहाँ पर जैसे जैसे x का वैल्यू चेंज करोगे y चेंज होएगा, और अगर डेरिवेटिव करना है तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये देखो यहाँ पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, जो राइट साइड में होता है ना उसी को बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो अगर मैंने बोला डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तो डी बाई डी एक्स लेफ्ट साइड वाला, डी बाई डी एक्स राइट साइड वाला, ऐसा कुछ, यस ऐसा कुछ, इसके बाद क्या आएगा ये डेरिवेटिव सबके पास जाएगा। अगर मैंने यहां पर ऐसा लिखा रहता z, तो मुझे बोलो क्या बोलोगे, सेम चीज सर, z इज अ फंक्शन ऑफ x, फिर क्या होगा ये z हो जाएगा,
बोलो याद रहेगा, यस और नो। अच्छा रियल लाइफ में कैसा यूज होता है सब कुछ बताऊंगा समय आने पर, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी सिर्फ कंसेप्ट समझते हैं। अच्छा इसी में मैंने ना कुछ अलग लिख दिया, वाई क्यूब, यहां पर क्या लिख दिया मैंने, वाई। अब मुझे बोलो जेड किस पर डिपेंड कर रहा है। अब जेड एक्स पर सिर्फ डिपेंड नहीं कर रहा है, ध्यान से देखो, जेड एक्स एंड वाई वाला आइटम दिख रहा है, ध्यान से देखो, जेड एक्स वाले टर्म पर भी डिपेंड कर रहा है और वाई वाले पे भी। तो अभी हम लोग बोलेंगे जेड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स कमा वाई, मतलब जेड एक्स और वाई दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। होप सो इतना समझा, यस और नो, यस और बोलने का हाँ या ना, यस और नो, ओके ओके वेरी गुड, ये क्लियर हो गया, यस और नो, जेड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स कमा वाई, मतलब जेड दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। ओके इसको हटा देता हूं, मुझे इसका मीनिंग बताओ, इसको रीड कैसे करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या बोलो डी वाई बाई डी एक्स, क्या बोलोगे डी वाई बाई डी एक्स, या फिर इसको रीड करके बताओ, इसको रीड करके बताओ, डी बाई डी एक्स, या डेरिवेटिव ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पार्शियल डेरिवेटिव में हम लोग इसको देखो कैसा लिखते हैं, इधर क्या लिखा मैंने, ये क्या, ये नागिन, ये छह, क्या ये छह जैसा दिख रहा है कुछ तो उल्टा, इसको डो बोलते हैं, डी एच ओ डो, या डी ओ नहीं, डू नहीं होता, डो, डो बाय डो एक्स, या डेल बाय डे एक्स, यहां पर ऐसा रीड करो, डेल बाय डेल एक्स, क्या बोलोगे डेल बाय डेल एक्स, ये रीड करने आएगा। अच्छा इसको रीड करके बताओ, रीड करो ना, डेल बाय डेल वाई, बोलो याद रहेगा, डेल 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 बोलना, सर ये क्या है बताऊंगा, सबर रखना, सबर रख, मैंने क्या बोला सुन, मेरी बात ध्यान से सुन, मेरी बात ध्यान से सुन। अब तुम लोग के लाइफ में ना एक वेरिएबल नहीं है, जैसा अभी तक क्या था, सिर्फ एक्स वेरिएबल था या तो वाई वेरिएबल था, अब यहाँ पर है ना एक्स और वाई दो दो वेरिएबल, या हो सकता है तीन वेरिएबल, मल्टी वेरिएबल दिखेगा। रुको मैं बताता हूँ, सिर्फ इसको रीड करना सीखो ना, डेल बाय डेल एक्स, पहले रीड करना सीखो उसके बाद काम करेंगे, डेल बाय डेल वाई, या डो भी बोल सकते हो, डो, डो बाय डो एक्स, क्या है मैं बताता हूँ। ये देखो इसको रीड करो, डेफिनेशन, इफ z इज इक्वल टू f ऑफ x, y विद व्हाट फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, मतलब z फंक्शन है किसका, दो वेरिएबल का x एंड y, देन ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यस अभी रीड करो इसको, अगर मैंने किसी बच्चे को, इसको रीड करो ना, इसको अबे इसको रीड करो, यस इसको कैसे रीड करते हैं बोलो, इसका मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ, सिखाया था ना, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू व्हाट x, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू व्हाट x, लेकिन यहां पर देखो मैंने क्या लिख दिया, इसका मतलब, इसको अगर मैंने सिंपल डी लिखा रहता, सिंपल डी, तो डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन मैंने यहां पर देखो टेढ़ा बदल, पांगड़ा बना दिया, थोड़ा थोड़ा पांगड़ा वाकड़ा बना दिया थोड़ा, तो इसको भी यही बोलने का, डेरिवेटिव ऑफ, क्या बोलोगे इधर, यहां पर हटाओ, यहां पर बताओ, डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x, तो सर चेंजेस क्या है चेंजेस, यहां पर देखो ये वाकड़ा बन गया, ये वाकड़ा थोड़ा तिकड़ा बन गया, तो इसको बोलने का मालूम है, कीपिंग y कांस्टेंट, कीपिंग y कांस्टेंट मतलब y कांस्टेंट होगा, मैं बताऊंगा ना, एग्जांपल लूंगा ना, सबर रखना, मैंने बोला एग्जांपल लूंगा, सबर रख, मतलब इसका मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब x वाला मेन वेरिएबल है, y कैन बी अ कांस्टेंट, y कैन बी नहीं, y मस्ट बी अ कांस्टेंट, y कांस्टेंट है, एग्जांपल लूंगा, सबर रखो, इसको रीड करो, इसको रीड करो, डेरिवेटिव ऑफ z, हाँ देखो डेल दिख रहा है, वाकड़ा मतलब यहाँ पर y वाला मेन वेरिएबल, बाकी सब कांस्टेंट है, x वाला मेन वेरिएबल है, x वाला मेन वेरिएबल है, x वाला मेन वेरिएबल, x वाला मेन वेरिएबल, रुको मैं अभी बता देता हूं, x वाला मेन वेरिएबल, यहां पर y वाला मेन वेरिएबल, एग्जांपल का सबर रखना है, एग्जांपल लूंगा ना, एग्जांपल लूंगा ना, उधर एग्जांपल लिखूंगा मैं, y वाला मेन वेरिएबल, y वाला मेन वेरिएबल, y वाला मेन वेरिएबल, तो डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x कांस्टेंट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन। एग्जांपल हो जाए, एग्जांपल हो जाए, एग्जांपल हो जाए, चलो यहां पर सबसे पहले लेडीज एंड जेंटलमैन जो मैं बोलूंगा उस पर गौर करना, यस अगर मैंने किसी बच्चे को बोल दिया ये यहां पर एग्जांपल, ये नॉर्मल है, x रेस टू 5 आंसर, तो मुझे बताओ x रेस टू 5, यस ये तो पावर वाला है ना, 5x पावर कम, 5x पावर कम, एक कम, 5 - 1 मतलब 4, वेरी गुड बच्चा, बहुत अच्छा आंसर है, इंसान है तू। लेकिन यही चीज अगर मैंने बोल दिया, देखो यहां पर ध्यान से सुनना, y क्यूब लिखा मैंने, y क्यूब लिखा है, यस बच्चा ध्यान से सुन मेरी बात, मेरी बात ध्यान से सुन, y क्यूब मेन वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू y, प्लीज थोड़ा सब्र रखो ना, क्या आएगा 3y स्क्वायर, 3y स्क्वायर, मेन वेरिएबल x था, यहां पर मेन वेरिएबल y था, ठीक है ठीक है, दो नहीं वाकड़ा बिगड़ा नहीं किया मैंने, लेकिन यही चीज अगर मैंने ऐसा लिख दिया, किसी बच्चे से पूछा देखो गलती से मैंने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया,
ध्यान से देखो, चेंजेस है यहाँ पर, चेंजेस है देखो। अच्छा एक्स और वाई दोनों मेन वेरिएबल ही होता है, याद रखना अभी फिलहाल के लिए, जो 11th और 12th में किया था। तो मुझे सिर्फ ये बताओ एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या था, 3x स्क्वायर। तो वाई क्यूब का क्या था, 3y स्क्वायर। लेकिन मेन वेरिएबल x है तो इधर x होना चाहिए था। इतने पार्ट में धोखा दिया, तो इसका वापस डेरिवेटिव किया जाएगा। इसका क्या करेंगे, वापस डेरिवेटिव ऐसे छोड़ना है। डाउट में जिंदगी जीरो। रुको, यहां पर log x तो 1/x। अब मैंने बोल दिया, बोलो log x का डेरिवेटिव 1/x, log y का 1/y। लेकिन इधर x है तो क्या इधर x था क्या, नहीं, धोखा। तो इसको डेरिवेटिव वापस किया जाएगा, इसका वापस डेरिवेटिव किया जाएगा। बोलो हाँ या ना। अरे मेन वेरिएबल x है ना, तो log x का 1/x, log y का 1/y। कांस्टेंट मत बोलो, log y का 1/y। इतने पार्ट ने धोखा दिया, इसका वापस डेरिवेटिव। चलो, डाउट में जिंदगी जी लो। साइन x का डेरिवेटिव cos x, तो साइन y का cos y। लेकिन ये मेन वेरिएबल x है तो यहाँ पर इतने पार्ट ने धोखा दिया, इसका वापस डेरिवेटिव किया जाएगा। दूर रखने से अच्छा चिपका के लिखो। बोलो हाँ या ना। अब पिक्चर में गेम चालू होता है, यहां पर ध्यान दो, पिक्चर में गेम चालू होता है। मैंने लिखा डो बाय डो x रेज टू 5। इसका रियल मीनिंग क्या होता है, वही डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 5 विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y कांस्टेंट। y कांस्टेंट है, y वेरिएबल नहीं है। तो इस अच्छा y तो आई नहीं, तो 5x रेज टू 4। अब यहां पर ध्यान दो, डो बाय डो y रेज टू 3। अरे सर सेम तो लिख रहे हो, हाँ बच्चा सबर रख, सीखना है ना, अच्छे से सीख। तो इसका मतलब होता है देखो डो है, डो बोलो या डेल बोलो, तुम्हारा चॉइस। मेन वेरिएबल y, x वाला कांस्टेंट है, ये तो कोएफिशिएंट, अगर चिप करेगा तो कोएफिशिएंट, अकेला है तो कांस्टेंट। याद करो मैंने कांस्टेंट और कोएफिशिएंट में फर्क बताया। इसका आंसर क्या आएगा, 3y स्क्वायर। वेरी गुड। अब यहां पर ध्यान दो, इसका आंसर बताओ। यस, इसका आंसर बताओ। 3y स्क्वायर धोखा, नहीं बच्चा, यहां पर y वाला क्या है, y। अरे इसका रियल मीनिंग क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ जो भी विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y कांस्टेंट। ये y क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। लेडीज एंड जेंटलमैन, अरे समझा या नहीं समझा रे बच्चा, हाँ या ना। इसमें और इसमें चेंजेस है, कोई बताता नहीं है। टीचर लोग को लगता है चलो उतना बता तो काम हो जाता, नहीं, बच्चे को डिफरेंशिएट करने आना चाहिए। देखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, अरे वाह। यहाँ पर अगर मैंने बोल दिया डी बाई डी एक्स लॉग y, तो मुझे बताओ प्लीज डोंट से 1/y, धोखा तो रिमांड। यहां पर मेन वेरिएबल कौन है, x है। मेन वेरिएबल x, तो x के अलावा जो भी है सब कांस्टेंट है, मतलब y वाला कांस्टेंट है। तो यहां पर y, x तो दिख ही नहीं रहा है, ये कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो। ओके रुको, अरे नॉर्मल डी नहीं बनाने का, और एग्जांपल लूंगा, रुक जाओ। अगर मैंने यहां पर एक्स क्यूब और यहां पर साइन y लिखा है, चलो देखते हैं इसका कितने लोग फील कर सकते हैं, इस कंसेप्ट को, इस चीजों को कितने लोग फील कर सकते हैं, देखते हैं। रेडी एवरीवन। बच्चा मेन वेरिएबल कौन है, x। प्लीज, ये नॉर्मल गणित होता तो यहाँ पर u डॉट v लगता। अगर तुम लोग को बता दूं, अगर ये ऐसा होता ना, ऐसा, अगर किसी बच्चे को समझना, ये नॉर्मल, तो यहाँ पर u डॉट v, क्योंकि y वाला भी वेरिएबल होता है, कांस्टेंट करने की जरूरत ही नहीं होता है। तो क्या कर u डेरिवेटिव ऑफ v, ऐसा कुछ करते हैं हम लोग, अगर याद होगा तो प्लस v फिर डेरिवेटिव ऑफ u। लेकिन सीन ऐसा है, यहां पर ऐसा नहीं, यहां पर y वाला कांस्टेंट है। देख बच्चा, अगर अकेला साइन y होता तो कांस्टेंट बोलता है। याद करो इसमें और इसमें चेंजेस है, 5x³ और 5 में। इसमें अगर ये अकेला दिखता है तो कांस्टेंट है, अगर आजू बाजू x वाला आइटम है तो इसको क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट। तो इस टाइम पे ये देखो प्लीज, यहां पर बच्चा प्लीज यार यहां पर ये जो साइन y है ना, अगर अकेला होता तो मैं जीरो लिखता। मैंने क्या बोला, अकेला होता तो जीरो, क्योंकि मेन वेरिएबल x है। लेकिन यहां पर क्या हो गया, ये अकेला नहीं है, इसके बाजू में x वाला आइटम है, मतलब अब ये कांस्टेंट नहीं है, कोएफिशिएंट है, और कोएफिशिएंट को हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या, साइन y बाहर, डो बाय डो x³ अरे बोलो हाँ या ना। और इसका आंसर क्या, साइन y, और इसका आंसर क्या होगा, 3x²। यस, ये आंसर रहेगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, कब कांस्टेंट है कब कोएफिशिएंट है, ये चीज क्लियर होना जरूरी है बच्चा, ये चीज क्लियर होना जरूरी है। मुझे बताओ इसमें कौन बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा, प्लीज समझो।
एक्स क्यूब वाई। मुझे बोलो वाई दोनों में डिफरेंस बताओ, कहां पर जीरो हो जाएगा, कहां पर जीरो हो जाएगा वाई का वैल्यू, ऊपर या नीचे। देखो यहाँ पर मेन वेरिएबल कौन है, एक्स है, तो वाई वाला कांस्टेंट हो गया जीरो। यहाँ पर मेन वेरिएबल एक्स है, वाई वाला कांस्टेंट है, लेकिन वाई के बाजू में एक्स वाला आइटम चिपका है, मतलब इसको कांस्टेंट नहीं, कोई भी बच गया साले, तू बच गया, अकेला होता ना मर जाता, जीरो हो जाता, तो तू बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा। समझा या नहीं समझा, कब बाहर निकलेगा ये चीज समझना चाहिए। अगर उसके साथ दूसरा वेरिएबल चिपका है तो उसको कांस्टेंट नहीं, कोई विषण ट्रीट करना है और कोई विषण को हमेशा बाहर निकालना है। बोलो याद रहेगा। दो तीन एग्जांपल और लूंगा तो तुम लोग को थोड़ा कॉन्फिडेंस गिरेगा, बढ़ेगा। प्लीज इसको कॉपी करो, सब्र रखो, मेरे पे भरोसा रखो, मैं तुम लोग को सब कुछ बताऊंगा। कॉपी करो इसको। सो गाइस ये दो सम से आपको आइडिया अच्छा खासा लग जाएगा, ठीक है। एक बार रीड कर लो क्या लिखा, इफ जेड दिया है जहां पर एक्स क्यूब और वाई क्यूब भी दिया है, फाइंड, देखो यहाँ पर डेल बना के दिया है, ये डो बना के दिया है, इसका मतलब ये पार्शियल के बारे में डिमांड हो रहा है, ठीक है, पार्शियल और यहाँ पर पार्शियल। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन देखो मैंने क्वेश्चन लिख दिया, पहले इसको फाइंड आउट करना है, इसको आप लोग पहले रीड कर लो ना, इसका रीड करने का मीनिंग क्या है, मतलब रीड करते वक्त मीनिंग बताओ क्या हो रहा है। इसका मतलब होता है z को डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन पार्शियली, पार्शियली मतलब x वाला मेन वेरिएबल, बाकी सब वेरिएबल कांस्टेंट ट्रीट होएगा। यहाँ पर बाकी सब क्या, y तो दिख रहा है तो y को कांस्टेंट, तो लिखना कैसे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली, मैंने बोला पार्शियली, पार्शियली, यस याद रहेगा सबको, अरे बोलो ना हाँ या ना, पार्शियली तो बोलेगा डो बाय डो एक्स लेफ्ट साइड वाला, डो बाय डो एक्स राइट साइड वाला। चलो यहां पर इसको तो चिपका के लिख दो, चिपका के लिख दो, यस। यहां पर मुझे बताओ मेन वेरिएबल कौन है, एक्स। अगर ये y अकेला दिखता तो जीरो लिख देता, लेकिन ये बच गया, क्यों बच गया कोई बता सकता है, क्योंकि बाजू में x वाला आइटम है, तो ये y कांस्टेंट तो था, लेकिन अभी x के बाजू में, तो इसको कोएफिशिएंट बोलो, क्या बोलोगे, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट को हमेशा मेन, अरे समझे, चिपका है ना, चिपका रहेगा तो कोएफिशिएंट, अकेला है तो कांस्टेंट, दोनों में डिफरेंस है, 100 बार बता चुका हूं मैं, ये 5 और ये 5 में डिफरेंस है, ये 5 कांस्टेंट, ये 5 कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट का कुछ नहीं होता, तो ये कोएफिशिएंट है, बाजू में चिपका है, वाई स्क्वायर बाहर, डो बाय डो एक्स, यहाँ पर क्या आएगा एक्स क्यूब, तो वाई स्क्वायर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। सो लेडीज एंड जेंटलमैन फाइनल आंसर, कुछ भी अगड़म तिगड़म लिखो, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आंसर हो गया, यस ये आंसर हो गया। चलो इसका बोलो, अब इसको निकालने के लिए क्या आएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, वाई, है ना, पार्शियली, पार्शियली वर्ड डाल दो, पार्शियली वर्ड डालो, पार्शियली, तो क्या बोलोगे, डो बाय डो वाई लेफ्ट साइड वाला, डो बाय डो वाई, अच्छा सर आप डो बोल रहे हो, ठीक है, डेल बोलो, डो बोलने का दो वर्ड। चलो यहाँ पर क्या है, डो जेड बाय डो वाई, मेन वेरिएबल कौन है, वाई, मेन वेरिएबल, अगर ये अकेला होता तो मैं इसको जीरो लिख देता, ठीक है, लेकिन ये बच गया, बच गया क्यों, ये क्या हो गया, कोएफिशिएंट हो गया, क्या हो गया ये, कोएफिशिएंट, यस, कोएफिशिएंट का कभी भी कुछ नहीं होता, उसको बाहर ले लो, अरे दो सम है ना, वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2y, तो सिस्टमेटिक लिख दो, कुछ भी अगर दिया, पहले 2 फिर x वाला आइटम फिर y वाला आइटम। अच्छा डाउट में जिंदगी जी रहे हो तो यहाँ पर आओ, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये वाला सम देखो, सेम है, यहाँ पर बोलो, यहाँ पर z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y था, यहाँ पर u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, बहुत सारी चीजें दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आओ मिलके सॉल्व करते हैं। u इज इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब वाई प्लस 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। चलो पहले इसको निकालते हैं, बोलो क्या बोलोगे, इसको रीड कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट एक्स, पार्शियली, पार्शियली, पार्शियली मतलब मेन वेरिएबल अभी एक्स है, वाई वाला कांस्टेंट होगा, अकेला दिखा तो कांस्टेंट, चिपका रहेगा तो कोएफिशिएंट बच जाएगा। चलो ये समझा या नहीं समझा, अकेला दिखा तो मतलब इसका मतलब वाई अकेला दिखा, अकेला दिखा तो कांस्टेंट, और चिपका दिखा, वाई चिपका हुआ दिखा, चिपका हुआ दिखा तो कोएफिशिएंट। ये लैंग्वेज समझो, आप लोग को लग रहा है सर फिजुल में ये सब सिखा रहे हो, तो नहीं बच्चा, कोएफिशिएंट का कुछ नहीं होता, याद रखना। चलो यहां पर बोलो, डो बाय डो एक्स लेफ्ट साइड वाला, डो बाय डो एक्स राइट साइड वाला, 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। चलो सबके पास भेज दो, इसके बाद जाएगा, इसके बाद जाएगा, इसके बाद जाएगा, इसके बाद जाएगा, लेडीज एंड जेंटलमैन हेल्प करना चाहिए। मुझे बताओ मेन वेरिएबल को नेक्स्ट है, यहाँ पर देखो पहले वाले के बाद जाएगा, तो y अगर अकेला होता तो कांस्टेंट होता, तो मतलब y को बाहर भेज देंगे, इसके ही बाहर, हाँ बच्चा इसके ही बाहर, अगेन प्लस मेन वेरिएबल, देखो मैं बात भी कर रहा हूं अपने आप से, मेन वेरिएबल x है तो y वाला कांस्टेंट या तो कोएफिशिएंट, मतलब ये देखो ये चिपका है तो कोएफिशिएंट, अच्छा 3 भी तो अकेला 3 दिखता तो वो कांस्टेंट, नंबर तो कांस्टेंट ही अगर अकेला दिख गया तो कौन कौन बाहर रहेगा, ये और ये बाहर जाएगा, ये रहेगा, तो 3 और y बाहर, क्योंकि मेन में, तो डो बाय डो एक्स, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस
इसको बाहर नहीं भाई, ये देखो अकेला दिख रहा है, अकेला दिख रहा है, ये मरेगा साला, ये मरेगा, अकेला दिख रहा है। फैमिली के साथ होता तो बच जाता। ये एक्स है, तो बोलो यहाँ पर क्या आएगा, वाई, इसका क्या आएगा 3x²। अब मेरे बच्चे को थोड़ा थोड़ा आइडिया लगना चालू हुआ। ये क्या आएगा 2x माइनस इसका क्या आएगा, अरे ये 0 हो गया, कांस्टेंट अकेला दिख गया, अकेला दिख गया कांस्टेंट। यहां पर क्यों मारा नहीं, क्योंकि इसके बाजू में एक्स वाला आइटम चिपका था, तो यहां पर प्लस, और ये क्या आएगा 2x। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये क्या आएगा 3x²y, और ये क्या आएगा 6xy, इसको हटाओ प्लस 2x। ये हो गया आपका डो u बाय डो x। आप लोग है ना मुझे इसको सॉल्व करके दिखाओ। चलो वीडियो पॉज करो और इसको सॉल्व करो, फिर आगे बात करता हूँ। चाहिए तो कॉपी कर लो, फिर उसको सॉल्व करके दिखाओ, फिर आप लोग को देखना है कि आपका आंसर और मेरा आंसर मैच हो रहा है या नहीं। डन, मेरी बारी। यहां पर ध्यान दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखोगे, y पार्शियली, मतलब y मेन वेरिएबल है, x अकेला दिखा तो कांस्टेंट, x चिपका हुआ दिखा तो कोएफिशिएंट। ठीक है, कोएफिशिएंट का कुछ नहीं होता। चलो यहां पर ये इसके बाद जाएगा, देखो इधर y तो दिख रहा है लेकिन x भी दिख रहा है, x अकेला दिखता तो कांस्टेंट, अभी ये कोएफिशिएंट है। पता नहीं टीचर लोग भी इसको कांस्टेंट बोलते हैं, कांस्टेंट नहीं बोलते, कोएफिशिएंट बोलते हैं, याद रखना। तो यहाँ पर मेन वेरिएबल y है, y बचेगा ये 3 बार x² बार डो बाय डो y, और यहाँ पर y, यहाँ पर ये क्या आएगा डो बाय डो y³ यहाँ पर ये अकेला दिख रहा है, मारेगा ये डो y, और यहाँ पर x²। लेडीज एंड जेंटलमैन, अपना आंसर मैच करो, ये इसका आंसर होता है 1 प्लस 3x², इसका देखो ना सेम सेम, x रहता तो 1, इसका आंसर 1 हो गया, माइनस इसका क्या आएगा 3y², और ये क्या हो जाएगा 0, तो ये क्या आएगा x³ प्लस 3x² माइनस 3y²। चाहिए तो 3 को इधर से 3 को कॉमन नहीं, जरूरत ही नहीं है। ठीक है बच्चा, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, यस और नो। एक मिनट, मेरा आंसर मैंने भी सॉल्व किया, ऐसा नहीं है कि नहीं किया। ठीक है, प्लीज अभी आप लोग का भी आंसर मैच हो रहेगा, कॉपी कर लो। सो गाइस, वीडियो का लेंथ काफी बड़ा बन गया है, इसलिए हम लोग यहीं पर स्टॉप करेंगे। बट स्टिल मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे बच्चे लोग को पूरा का पूरा ईच एंड एवरी टॉपिक, ईच एंड एवरी कंसेप्ट अच्छे से समझा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, एंड कमेंट भी जरूर करना कि आपको ये कंटेंट या आपको टीचिंग कैसा लगा। मैं पर्सनली उस कमेंट को रीड करता हूं और अपने व्हाट्सएप स्टोरी और इंस्टाग्राम पे भी लगाता हूं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय, थैंक यू सो मच। ऐसे ही प्यार करते रहो और प्रैक्टिस भी करते रहना जरूर। ठीक है, लॉगिंग आउट।